दोस्तों, आज से करीब 850 साल पहले डर और खौफ का दूसरा नाम ही चंगेज खान हुआ करता था। वही चंगेज खान जिसको इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है। चंगेज खान ने अपनी पूरी जिंदगी में दुनिया के लगभग 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों को कत्ल कर दिया था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने ये आंकड़ा 40 मिलियन से भी ज्यादा का लगाया है। चंगेज खान की फौज जिस इलाके से निकल जाया करती थी, उस इलाके में इंसान और जानवरों का जिंदा रहना तो दूर, बल्कि हरियाली भी बाकी नहीं रहती थी, क्योंकि ये लोग पूरे शहर को ही आग से जलाकर तबाह बर्बाद कर दिया करते थे। जिस शहर को भी चंगेज खान की फौज फतह किया करते थे, उसका हाल ऐसा हो जाता था कि मानो कभी यहाँ इंसान रहा ही नहीं करते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि ईरान के इतिहासकार के मुताबिक चंगेज खान ने ईरान में इतना खतरनाक कहर बरसाया था कि इसकी हमले की वजह से ईरान में 25 लाख की आबादी 2.5 लाख में तब्दील हो गई थी, और ईरान को एक बार फिर से अपनी आबादी तक पहुंचने के लिए अगले 5 सदियों तक का इंतजार करना पड़ा था। दोस्तों, ईरान के शहर निशापुर के एक तीर अंदाज ने एक बार चंगेज खान के दामाद के ऊपर तीर से हमला कर दिया था, जिस तीर की वजह से चंगेज खान के दामाद की मौत हो गई थी, और चंगेज खान का ये दामाद उसके बहुत ही ज्यादा करीब माना जाता था। और यही वजह थी कि चंगेज खान इस कत्ल की वजह से पागल हो गया था और हर हाल में इस कत्ल का बदला लेना चाहता था। चंगेज खान अपनी बड़ी फौज के साथ निशापुर पर हमला किया था, और इस हमले में चंगेज खान ने न सिर्फ निशापुर के इंसानों की पूरी आबादी को खत्म किया था, साथ हरियाली, पेड़ पौधे और जानवर, कीड़े मकोड़े सबको मरवा दिया था। इन सब के बावजूद भी जब चंगेज खान का दिल नहीं भरा, तो उसने इस शहर की हरियाली में भी आग लगाने का ऑर्डर दे दिया था, यानी शहर को हमेशा हमेश के लिए बर्बाद कर दिया था। उसके बाद चंगेज खान ने मारे गए सभी लोगों के उनके घर सर से अलग करके सरों के जरिए से एक ऊंचा मीनार बनवाया, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि चंगेज खान के ऊपर हमला करना, उसके फैमिली के ऊपर हमला करना कितना खतरनाक हो सकता है। मंगोलिया के एक छोटे से इलाके से निकलने वाले इस खतरनाक इंसान यानी चंगेज खान से वो यूरोपियन ईसाई भी महफूज न रह सके थे, जो कि इससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। वही बात करें अगर मुसलमानों की, तो मुस्लिम दुनिया को पूरी तरह से मंगोल फौजों ने बर्बाद कर दिया था, बल्कि उस दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया में मंगोल फौज का डर और खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि किसी भी इंसान के लिए चंगेज खान का मुकाबला करना तो दूर, बल्कि उसके मुकाबला करने के बारे में सोचना भी एक नामुमकिन काम था। अगर कोई भी इंसान ये कहता है मैं चंगेज खान के फौज के खिलाफ खड़ा हूँगा, तो उस दौर में लोग उसे पागल समझा करते थे, क्योंकि चंगेज खान को हराना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अपने खौफ से पूरी दुनिया को हिला देने वाला चंगेज खान अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी से डरता था। बल्कि चंगेज खान ने इस बहादुर योद्धा के बारे में ये भी कहा था कि अगर ये योद्धा मेरा बेटा होता, तो उसके मदद से मैं पूरी दुनिया को ही फतह कर लेता। इतना ही नहीं दोस्तों, चंगेज खान ने इस बहादुर योद्धा को कई सारे जंग में मारने की कोशिश की, मगर वो हर बार नाकाम हो जाता था। ये योद्धा कोई और नहीं, जो ख्वारिज्म सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह थे। वही जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह जिनके पिछले 800 सालों से लगातार तुर्की, उज्बेकिस्तान जैसे मिडिल ईस्ट के देशों में हीरो माना जाता है। जगह जगह उनका स्टैचू भी मौजूद है। दोस्तों, ख्वारिज्म सल्तनत मिडिल ईस्ट के इलाके पर फैली हुई एक ऐसी बड़ी सल्तनत थी जो 1077 से लेकर 1231 तक कायम रही थी। लेकिन जब चंगेज खान ने इस सल्तनत पर भी हमला कर दिया, तो ये सल्तनत पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। तो इस सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज्म शाह के बहादुर बेटा यानी जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह चंगेज खान से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए थे। चंगेज खान ने पहले ही ख्वारिज्म शाह के बारे में बहुत कुछ जान रखा था, और वो जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह के बहादुरी से पूरी तरह से वाकिफ था। यही वजह थी कि चंगेज खान जानता था कि जलालुद्दीन ख्वारिज्म शाह को छोड़ना बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, और यकीनन दोस्तों वही हुआ था
जो चंगेज खान को लगता था जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह ने जंगलों में रहकर अपने वफादारों के साथ छोटी सी फौज बनाकर चंगेज खान पर हमला करने शुरू कर दिया था। इसकी वजह से चंगेज खान की फौज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। चंगेज खान ने कई बार आमने सामने मुकाबले में भी जलालुद्दीन को खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम हो रहा। अगर इतिहासकार की माने तो चंगेज खान ने ख्वारिज़्म शाह का पता देने का बहुत बड़ा इनाम रखा था, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह को मारने में नाकामयाबी हासिल हुई। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि अगर जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह एक बड़ी फौज इकट्ठी करने में कामयाब हो जाता तो शायद वो चंगेज खान को भी खत्म कर देता, क्योंकि जंगलों में भटकने वाले जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की सबसे बड़ी परेशानी ये भी थी कि उसके पास चंद वफादार सिपाहियों के अलावा कोई बड़ी फौज मौजूद नहीं थी। उसने अपनी दौर में बहुत सारी मुस्लिम सल्तनतों से मदद मांगी थी, लेकिन लगभग हर मुस्लिम सल्तनत ने भी चंगेज खान के डर से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि मुसलमानों के खलीफा यानी सल्तनत अब्बासिया के हुक्मरान ने भी जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह चंगेज खान के खिलाफ मदद मांगने के लिए हमारे देश भारत भी आया था। अगर हमारे देश भारत के गद्दी पर बैठे सुल्तान यानी इल्तुतमिश ने ये सारे हुक्मरान की तरह ख्वारिज़्म शाह को मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि भारत देश आने से पहले ही जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह चंगेज खान से एक जंग मुकाबला करके आए थे, और यही वो जंग थी जिसमें एक बार फिर से चंगेज खान जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह को खत्म करने में नाकामयाब रहे। तो उसने जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह के तारीफ में ये अल्फाज कही थी जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अमर रहेगा। उसने कहा था कि आफी हो उस बाप पर जिसने ऐसा बेटा पैदा किया है, और आफी हो ऐसी माँ पर जिसने इस बहादुर इंसान को दूध पिलाया है। यकीनन तुमने हमारी दुश्मनी का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह को इतिहास में इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी चंद साल पहले तुर्की और उज्बेकिस्तान ने मिलकर ख्वारिज़्म शाह के ऊपर एक सीरीज भी तैयार की थी, जो इस वक्त बड़े ही शौक के साथ देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय हिंद।